फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफर स्टडी। आज हम लोग एक आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे और ये कॉपी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं आखिर इस कॉपी में क्या लिखा गया और कितने मार्क्स मिले हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये कॉपी किसकी है। तो ये कॉपी है वंदना साव की। ठीक है, इन्होंने हमसे शेयर किया था टेलीग्राम पर। अगर आपके पास भी किसी तरह का आरटीआई कॉपी है तो ज़रूर शेयर करें। इससे आपकी गलतियाँ तो पता चलेंगी ही, साथ ही साथ आपके जो आपके जैसे दोस्त हैं उनकी भी मदद हो जाएगी जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। वैसे कई दिनों से कई सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश में भी कुछ लेटर लाइए। बहुत सारे लेटर ऑलरेडी इंग्लिश में अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उन्हें देखिए। 2-4 आरटीआई कॉपी भी अपलोड की हुई हैं। ठीक है, और ये एक मात्र लास्ट अब आरटीआई कॉपी बचा है जो इंग्लिश में है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मार्क्स देखिए, 36 मार्क्स मिले हैं 50 में से। और ये पिछली बार की कॉपी है 2020 की टियर 2 की। तो इसमें क्या था कि एक ही लिखना था दोनों में से, तो इसीलिए 50 मार्क्स का हुआ था और 36 मार्क्स मिले थे। ओके, चलिए अब आते हैं आगे। तो इन्होंने किस टॉपिक पर लेटर लिखा है, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट समझ लेते हैं। सब्जेक्ट से आइडिया मिल जाएगा कि टॉपिक क्या है लेटर लिखने का। ओके, तो देखिए, कंप्लेन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस एंड रेगुलरिटीज बाय द बस ऑपरेटर्स। ओके, तो टॉपिक समझ के अब आते हैं यहाँ से शुरुआत कैसे किया है इन्होंने। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस है। और देखिए स्टेप बाय स्टेप चेकिंग हुआ है, आप भी देख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से चेक होता है। तो जो लोग समझते हैं कि काफ़ी इजीली इसको चेक करके और कुछ भी नंबर दे दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। एग्जामिनर अगर स्ट्रिक्ट मिल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, इसीलिए रूल को ज़रूर फॉलो करें, फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो करें। देखिए, सेक्टर 12 आर.के. पुरम, नई दिल्ली। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे डेट लिखा है 8 मई 2022। ओके, उसके बाद फिर रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर लिखा है इन्होंने। तो क्या है, द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, साउथ जोन, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली 110022। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद एक लाइन का स्पेस देने के बाद इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमने अभी पढ़ लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड सर / मैम। ओके, यानी कि सर और मैम दोनों का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो अच्छी बात है, क्योंकि एक लेटर में आपको दोनों ही रखने चाहिए और बैलेंस बना कर लिखना चाहिए, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि यहाँ पे मेल फीमेल वाली कोई पॉइंट छूटी हो। ओके, चलिए अब इन्होंने लेटर में इंट्रोडक्शन पार्ट क्या लिखा है वो देख लेते हैं। थ्रू दिस लेटर आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इरेगुलरिटीज एंड आर्बिट्रेरीनेस इन बस टाइमिंग कैरिड आउट बाय बस ऑपरेटर्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने इतना लिखा है और इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है। चलिए अब इसके बाद देखिए फिर, अच्छा एक चीज़ इनका भी देख लीजिए, सब कुछ इन्होंने लेफ़्ट से लिखा है। देख रहे हैं आपने, इंट्रोडक्शन में इन्होंने गैप नहीं दिया है और होना भी नहीं चाहिए गैप। और फिर इन्होंने सब कुछ लेफ़्ट से ही लिखा है। ठीक है, मार्जिन इन्होंने नहीं छोड़ा है। थोड़ा सा आप लोग मार्जिन ज़रूर छोड़ दीजिएगा, कम से कम इतना मार्जिन रहने दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। As the economy has started to recover, so are the people। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे एक गड़बड़ लगता है कि ये क्या लिखना चाह रहे थे। एज द इकोनॉमी हैज स्टार्टेड टू रिकवर, सो आर द पीपल। उसके बाद फुल स्टॉप दे दिया है इन्होंने। फिर यहाँ से लिखा है कि एवरी वन इज ऑलमोस्ट बैक टू दियर प्री पैंडेमिक लाइफ्स, द स्कूल्स हैव ओपेंड, पीपल आर गोइंग बैक टू ऑफिसेस, ट्रेन्स आर रनिंग फुल फ्लेज्ड, बट द ओनली प्रॉब्लम वी आर फेसिंग नाउ इज ड्यू टू द लेट रनिंग ऑफ बसेस। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी इन्होंने लिखा है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लग रहा है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा कि सब जगह अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लाइन खींचा हुआ है और ये पूरे लेटर में इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि एक लाइन हो सकता है गलत हो, ये सब जगह एग्जामिनर ने इस तरीके से क्यों किया है। ठीक है, तो आप भी लेटर पूरा देखेंगे, समझ में आएगा कि हल्का फुल्का मिस्टेक होता है तो एक जगह किया जाता है, लेकिन इन्होंने पूरा लेटर में ही इस तरीके से क्यों किया है। चलिए समझ के ये बाहर है और इन्होंने कुछ रिमार्क भी नहीं दिया है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए
यहाँ तक इन्होंने लिखा कि लेट रनिंग ऑफ बसेस लेट चल रही हैं, और उसके बाद इन्होंने मोस्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग इनको और क्लीन करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ अस ट्रैवल बाय बस टू आवर ऑफिस प्लेसेस, यानी कि देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अस ट्रैवल बाय बस टू आवर ऑफिस प्लेसेस बट सिंस द लास्ट 2 weeks the bus operators are not following the regular timetables. Many of us have tried to talk to them about this matter but all in vain, ठीक है। सब बेकार गया, हम लोगों ने बात करने की कोशिश की लेकिन सब बेकार गया, वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हैव हटाकर आप केवल ट्राइड भी लिखते तो सही रहता। यही सही है क्योंकि आप पास्ट में लिख रहे हैं ना उसको, तो हमने बात किया था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इस तरीके से यानी कि सारी बातें बेकार चली गई। ओके, तो इस तरीके से आपको पास्ट में ही लिखना चाहिए। और फिर उसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा है, वी आर हैविंग ए वेरी हेक्टिक टाइम ऑल टुगेदर, children are reaching late to school, we are late to office, others are too suffering, some of us are taking auto rickshaw but until when even our pockets would not परमिट इट एनी फर्दर, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ऑटो रिक्शा भी कर लेते हैं लेकिन ये हमारे बजट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग ज़्यादा अब खर्च नहीं कर पाएंगे ऑटो रिक्शा का डेली। तो इसके बाद इन्होंने देखिए एक लाइन का स्पेस दिया है, फिर कंक्लूजन लिखा है। तो कंक्लूजन में क्या लिखा है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट, वी विल बी obliged to you for this favor, thanking you in anticipation। और उसके बाद फिर इन्होंने लिखा है योर सिंसियरली संगीता, क्योंकि ये एक फीमेल हैं और इन्होंने संगीता बन के ये पूरा लेटर लिखा है तो इन्होंने संगीता यूज किया। वैसे शायद एक और नाम नवीन दिया था या राजेश दिया होगा, तो उनमें से कोई भी एक लिख सकते थे, तो एक ही लिखना है, ध्यान रखें, संगीता या फिर नवीन, दोनों में से कोई एक। तो इन्होंने संगीता बनकर लिखा है तो यहाँ पे इन्होंने लिख लिया इस तरीके से। इनको 36 मार्क्स मिले हैं और ये भी एक अच्छा मार्क्स होता है, और किसी भी स्टेट का कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए ये मार्क्स अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक दोस्त पूछ रहे थे, चलिए इसी में बता देता हूँ कि कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि हमारा जैसे पेज समाप्त हो गया तो फिर आगे हम क्या यहाँ पे कंटिन्यू लिख देंगे। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, देखिए यहाँ पे पीटीओ लिखा हुआ है, पीटीओ का अर्थ होता है प्लीज़ टर्न ओवर, ओके। तो आपको अपने से कंटिन्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे खुद ही लिखा रहता है। और एक कमेंट आया था कि वर्ड कैसे गिनते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ड यहाँ से आपका काउंटिंग शुरू हो गया, जैसे कि सेक्टर 12 मान लेते हैं, आप वर्ड गिनना चाहते हैं तो कैसे गिन सकते हैं, सेक्टर और 12 ये 2 वर्ड हो गए, ठीक है। ये एक वर्ड हो गया, 12 भी एक वर्ड हो गया, आरके एक वर्ड, पूरम एक वर्ड, न्यू एक वर्ड, दिल्ली एक वर्ड, और उसके बाद यहाँ से ये पूरा एक वर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक वर्ड इस तरीके से काउंट करना है। अब इसमें भी यहाँ से ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये है, उसके बाद ये एक वर्ड है, ओके। कॉमा को आप कॉमा, फुल स्टॉप, इन सबको वर्ड नहीं काउंट करेंगे, ओके। और अगर मान लेते हैं कि बॉक्स में आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, तो जैसे कि हमने लिखा आई एंड माई फ्रेंड, तो आई के बाद अगर हम कॉमा लगाना चाहते हैं तो आई के संग ही कॉमा लगा देंगे और एक वर्ड ही काउंट करेंगे, ठीक है। एक वर्ड ही काउंट होगा, आई लिखना है, ही लिखना है, सी लिखना है, जो भी आपको लिखना है सब एक वर्ड ही काउंट होगा। तो ये कुछ बातें थी और इस तरीके से आप अपना लेटर लिख लीजिए। हालांकि एक बात और बता दूं कि पिछली बार जो है कोई वर्ड लिमिट नहीं था, तो आप 150 के अराउंड, जैसा कि यहाँ पे आप लेटर देख सकते हैं कि एक पेज में तो इन्होंने लिखना शुरू किया, पहला पेज, ठीक है। उसके बाद एक और पेज ख़त्म हो रहा है, तो जैसे ही आपका यहाँ तक आ जाए वर्ड, ठीक है, आधा, कम से कम सेकंड पेज का हाफ तक आ जाए, समझ लीजिए कि 150 के अराउंड हो चुका है, फिर लेटर को वहीं पे ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। यानी कि एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको और भी कई सारी आरटीआई कॉपी दिखाया हूँ, तो मेन बॉडी पार्ट जहाँ जो है ना वो लगभग ये 3-4 लाइन तक ख़त्म हो जाता है, मेन बॉडी पार्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर इस तरीके से ख़त्म हो जा रहा है तो समझिए कि आपका सही जा रहा है, लेकिन अगर मेन बॉडी पार्ट इधर तक नीचे तक आ जा रहा है तो फिर आपका बहुत लंबा हो गया। तो इस तरीके से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। समझ में आया? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।